सौदा नहीं लगता हमें, तो हमारी जमीन हमारे पर रखेंगे, क्या जमीन दे देगा हमने। गोदी मीडिया तो 6 साल हो गए। गोदी मीडिया तो आज जो देश के हालात है ना, सबसे बड़ा रोल इस मीडिया का है, नेशनल चैनलों का है। इससे कायर प्रधानमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा देश में। सबसे बड़े देशद्रोही RSS और बीजेपी हैं। सबसे बड़े गद्दार प्रधानमंत्री और अमित शाह हैं। ये देश बुद्ध का है, गुरु नानक का है, रविदास का है, ये देश संतों का देश है। अपने खेत इन पूंजीपतियों के हाथों में बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। सुबह से लड़ रहे हैं कि हमने लाठी खानी है। नया संविधान नहीं रहना चाहिए, पुराना बढ़िया नया बढ़िया। ये अपनी फोटो लगा रहे हैं इस वैक्सीन पे। मैं इस समय करनाल में हूं और इसी करनाल में लाठी चार्ज हुआ था। एक SDM का वीडियो वायरल हुआ था जिसने कहा था कि सर फाड़ देना। उसके बाद आज किसानों ने पहले मुजफ्फरनगर में बड़ी बैठक की और आज उनकी बैठक जो है वो करनाल में हो रही है। महिलाओं की भागीदारी भी बहुत ज़्यादा है। मैं पिछले 9 महीने से किसान आंदोलन को कवर कर रहा हूँ। 600 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। मीडिया पर देखिए दिखाएंगे, मीडिया पर बहुत नज़र है किसानों की कि पत्रकार क्या बोल रहा है। मीडिया ने जिस तरह से रिपोर्टिंग की है, निगेटिव रिपोर्टिंग की है, उसके बाद बहुत ज़्यादा किसानों में गुस्सा है। चित्रा त्रिपाठी को भी हुआ था। पहले एक दादी हैं जो बोलना चाहती, क्या कहना चाह रही हैं, बताइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राजो। राजो जी, क्या करती हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं। कितना बेटा पोता है? कितना? 2 बेटा 2 पोता। तो आप काहे सब चक्कर में पड़ी हैं? किसानों के मसले, किसान की जमीर किसान का भी रखी और किसान आगे मन पैदा कर दिए और चक्कर में किसका। तो मोदी जी पर भरोसा नहीं है? मोदी मेरा साड़ा लगे है, भरोसा रखा। वो कह रहे हैं जमीन दे दो, माला माल कर दूंगा, अमीर बना। हमने तो हमारा तो सौदा नहीं लगता हमें, तो हमारी जमीन हमारे पर रखेंगे, क्या जमीन दे देगा हमने। हमें उसने जमीन देंगे, हमारा साड़ा लगा जमीन का, हमारा लहू पसीना होकर जमीन चालू करी है हमने। तो मोदी जी हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं। वो तो बताऊं, एक मछला कह दूं को मर गया इजड़ा डुमड़ी ने न्यू बोली काजे मजल पचाया। अच्छा बताओ, राम मंदिर आप हिंदी में बोलिए। बोले हिंदी में बोलूंगी। अच्छा रुकिए, अब रुकिए, क्या लग रहा है? एक बोली के लेकर रोऊं, अब ऐसे मत नुआया सुन जा लाया तेल मर गया यू पिछला मेल, वो तो ढेड पिछला मेल है ना, लुगाई ना मनस। अच्छा कह रही कि लुगाई नहीं है इसलिए उसको कुछ पता नहीं है। लुगाई ना मनस हो। क्या लग रहा है इससे आम लोगों को जोड़ने में आप लोग कामयाब हुए हैं? अपने आप जुड़ रहे हैं, लोगों को अभी समझ में आ गया है। पहली बार 70 सालों में पहली बार किसान अपने हकों के लिए जागा है। अभी सभी ने पार्टियां पीछे छोड़ दी, जाति धर्म पीछे छोड़ दिया, जाति धर्म पीछे छोड़ दिया, संगठन पीछे, सिर्फ और सिर्फ किसान बनके किसानों की एकता के साथ यहाँ खड़े हुए हैं। और जो सरकार, खट्टर सरकार जो तानाशाही बनी हुई है, जो अत्याचार किए हैं 9 महीने में, हो सकता है आगे आने वाले समय में हमारे ऊपर और ज़्यादा अत्याचार करें, लेकिन किसान हिम्मत नहीं हारेगा। जितने हमारे ऊपर जुल्म करेंगे, अत्याचार करेंगे, उतने ही हमारे हौसले और ज़्यादा बुलंद। पहले दिन से आपको देख रहा हूँ बहन जी, आज 9 महीने हो गए, क्या लग रहा है? आप लोग कैसे मैसेज देंगे? आज इंटरनेट बंद है, टीवी अखबार दिखा नहीं रहा है। सोचिए किसान कम्युनिटी के भी खिलाफ है मीडिया और सरकार, कैसे लड़ेंगे आप? गोदी मीडिया तो 6 साल हो गए। गोदी मीडिया तो आज जो देश के हालात है ना, सबसे बड़ा रोल इस मीडिया का है, नेशनल चैनलों का है। उन्होंने कभी देश की सच्चाई नहीं दिखाई, कितनी बेरोजगारी है, कितने हमारे भूखमरी है। सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वाई करते गए। और प्रधानमंत्री जी जो 56 इंच सीने की बात करते थे, इससे कायर प्रधानमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा देश में। क्यों कायर क्यों कह रही हैं? कायर इसलिए कह रही हूँ कि देश की संपत्ति, देश की हर सरकारी संपत्ति ये दिखाइए, यही वो मंडिया है जिस पर सारी नजर है। उद्योगपतियों के हाथों में देना चाहते हैं, सरकारी मंडियां खत्म करना चाहते हैं। इन्होंने एयरपोर्ट, हमारे रेलवे, सब कुछ तो इसने अपने अडानी अंबानी के नाम करने। जमीन भी दे दीजिए ना, क्या जा रहा है? नहीं जाने देंगे। देश के 1 इंच जमीन के लिए ना सीने पे गोलियां खाते हैं हमारे भाई बॉर्डर पे खड़े। मोदी जी कट्टर हिंदू है, मंदिर बना दिए, जमीन दे दीजिए दान। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, यहाँ सारे इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, देश बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये सिर्फ अकेले किसान की लड़ाई नहीं रही है, जन आंदोलन बन चुका है। और पंजाब का धन्यवाद करती हूँ कि पंजाब ने जो देश बचाने की लड़ाई शुरू की है, जो जोत जलाई है। लोग तो चाहते हैं कि पंजाब जो गुरु नानक साहब के जो विचार है ना, उसको हिंदुज़म में ढुका दिया जाए। गुरु नानक साहब ने कहा था नो रेस नो कास्ट। RSS की विचारधारा है कि इस देश में मनुवाद,
और सनातन व्यवस्था लाया जाए जिसमें सिखों के लिए, बुद्धों के लिए। सबसे बड़े देशद्रोही आरएसएस और बीजेपी हैं। सबसे बड़े गद्दार प्रधानमंत्री और अमित शाह हैं। देश को इन्होंने बर्बाद कर दिया। इन्होंने 40 पुलवामा में जो हमला कराया वो किसके कहने पे हुआ? क्यों नहीं आज तक उसकी किसान जातियों ने, 600 किसानों ने, जाट सुनिए, जाट, गुर्जर, पटेल, यादव, कुर्मी, कोयरी ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया हिंदू के नाम पर। देखिए यहाँ पे है ना, हिंदू मुस्लिम है ही नहीं, यहाँ इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं, मानवता बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये देश बुद्ध का है, गुरु नानक का है, रविदास का है। ये देश संतों का देश है, ना हिंदू का है ना मुस्लिम का है। आप क्या करेंगे? आप लोग को घर वाले मना नहीं करते हैं? 9 महीने से आपको भी देख रहा हूँ। नहीं, मेरे घर वाले तो मेरे साथ आते हैं और कहते हैं कि आगे होके लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो आपका जो ये ड्रेसअप है ये विवेकानंद जी की तरह है। देखिए, ये तो हमारे बुजुर्गों ने मान सम्मान से चीज़ें पहनाई हैं। ठीक है बेटा, आप आगे बढ़ो, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। तो ड्रेस मायने नहीं रखती है, विचार मायने रखते हैं। हमारे पेरेंट्स ने जो हमें सिखाया, हमारे समाज ने जो सिखाया, वो लड़ने की ताकत दे के हमें आगे बढ़ाता है। 2 महिलाएं हैं जिनको मैं 9 महीने से वॉच कर रहा हूँ और लगातार हर जगह धरना प्रदर्शन में शामिल हैं। क्या लग रहा है, मतलब अभी भी आप लोग को उम्मीद है कि सरकार बिल वापस ले लेगी? सरकार पे उम्मीद नहीं, लेकिन अपने आप पे उम्मीद है कि जब तक कानून वापस नहीं होगा किसान घर वापस नहीं जाएगा। हमने अपने आप पे भरोसा है, इस तानाशाही सरकार पे नहीं, जुल्मी सरकार पे नहीं। लेकिन ये जितना जुल्म करेगी ना, उतना ही हमारे हौसले और बुलंद होंगे। इन्होंने बहुत कोशिश की हमारी एकता को तोड़ने की। हमारे किसान जाग चुके हैं, किसानों की एकता को कोई नहीं तोड़ सकता। और पूरे देश का, मुजफ्फरनगर में आपने देखा होगा, आंध्र प्रदेश की महिलाएं किसान वहाँ पहुंची हुई थी, तमिलनाडु से पहुंची हुई थी, उड़ीसा से पहुंची हुई थी। देश का कोई कोना ऐसा नहीं बचा जहाँ से किसान, मजदूर, महिलाएं, बहनें नहीं पहुंच रही। और इस आंदोलन की एक सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं जागरूक हो गई हैं। महिलाएं अपने हकों की आवाज के लिए, उनमें इतना एक हिम्मत आ गई कि वो स्टेज पे चढ़ के लाखों लोगों में सरकार से सवाल जवाब करने की हिम्मत रखती हैं। जी, कितनी महिलाएं? कहाँ? बहुत महिलाएं तो नहीं है। आपको नहीं दिख रही है बहुत महिलाएं घर से निकली हैं। पहला आंदोलन ऐसा है जहां पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। और एक आह्वान करने की जरूरत है, अगर आप स्पेशल नारी शक्ति के लिए आह्वान करेंगे तो आप महिलाओं की संख्या भी देखेंगे। बच्चा किसान आंदोलन में महिलाओं का भी दिन रहा है, महिलाओं ने मंच भी संभाला है। मैं सब बात जान रहा हूँ। आप क्या कह रहे थे सरदार जी? मैं कह रहा था, आपने ये कह रहे थे ना, गुरु नानक देव जी की विचारधारा। अरे ये सरकार जाति और धर्म के नाम पर बनी है, मानते हैं कि नहीं? गुरु नानक साहब कहते थे कि नो रेस नो कास्ट, न जाति न धर्म, हम सब मानव एक समान। लेकिन ये सरकार मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ बनी है। सुनिए, आज आप एकदम ईमानदारी से बताइएगा, आप लोग तो लाठी से सर फाड़ दीजिएगा। कश्मीर में इंटरनेट बंद हुआ था, कश्मीरियों को घर में बंद कर दिया गया, कोई नहीं बोलने गया था, पूरा देश चुप था। आज आप लोग का इंटरनेट बंद हो गया है, समझ में आ रहा है? जब कश्मीरियों का गेट बंद हुआ था ना, उन घर में, तो सिख कौम बोली थी, गुरु नानक देव बोला था उस दिन भी, बोला था। हाँ, बिल्कुल क्या बोले थे? बोले थे भी ये गलत हो रहा है। और जिस दिन उनके बेटियों को, उनको बच्चों को इस देश से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से निकाला जा रहा, पकड़ के बाहर थे, उस दिन सिख बच्चों ने। तो आप लोग तो कश्मीर से लगे हुए हैं, पंजाब के लोग, आप लोगों ने मदद की थी उनकी? किनकी मदद की? कश्मीरियों की। कश्मीर की मदद हम सभी सारे देश की मदद करते हैं। ये तो एकता की बात है। हम तो क्यों मोदी जी आपके जमीन के पीछे क्यों पड़े हुए हैं सरदार जी? मोदी जी तो इसलिए पड़े हैं कि मोदी को तो खाली एक वो जाति के नाम से वोट लेना है, जाति फैलानी है, वैर विरोधी गिरना है जाति के नाम से। उसको दे ये क्या हिंदू अब आया है, पहले हिंदू नहीं था, कहता है हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राज आया है। उससे पहले कौन कितने प्रधानमंत्री वो हिंदू नहीं थे क्या? ये दोनों महिलाओं को जाना है। दीदी एक बात बताइए साफ, आप लोग सचमुच अब भी भरोसा है? मुझे तो अब नहीं है भरोसा। ये सरकार गुजरात मॉडल है, पिछले 25 साल में गुजरात में कोई आंदोलन नहीं हुआ जब तक मोदी जी रहे। अभी बताया ना कि सरकार पे भरोसा नहीं है, खुद पे भरोसा है। कानून वापस नहीं होंगे तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। 600 ने कुर्बानी दी है, 6000 ने भी कुर्बानी देनी पड़ी, माताओं बहनों ने भी कुर्बानी देनी, सीने पे गोली खाने को तैयार हैं, लेकिन अपने खेत इन पूंजीपतियों के हाथों में बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। सेम बात है, जैसे आज बोला गया था कि सेक्रेटरीट घेराव नहीं करने देंगे, मंडी में नहीं पहुंचने देंगे। हम मंडी में भी पहुंचे हैं और अगर इन्होंने हमारी मांगे नहीं मानी, हमारे आगू बात करने गए हुए हैं, अगर वहाँ पे सॉल्यूशन नहीं निकला तो हम आगे होके इस पूरी किसान कौम के आगे लग के ये महिलाएं मोर्चा संभालेंगी, डंडे भी खाएंगी, लाठियां भी खाएंगी, पर सेक्रेटरीट का घेराव भी करके दिखाएंगे। शुक्रिया इन दोनों महिलाओं का। 9 महीने से इनको देख रहा था, मैं इसलिए लाया था। अब सरदार जी हैं, आप लोग लड़ पाएंगे इस सरकार से? नहीं, लड़ तो रहे हैं, लड़ रहे हैं हम।
हम इस बात से लड़ रहे हैं कि हमने लाठी खानी है, मारनी नहीं है। हमने अपने कानून जो हमारे ऊपर थोपे जो उनको रद्द करवाना है। हमारी लड़ाई जो है ना वो शांति प्रिय है। आपको पता है हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है आरएसएस? ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मोदी बनाना चाहता है, आरएसएस बनाना चाहता है, बाकी तो सभी हिंदू नहीं बनाना चाहते। सभी तो आप लोग कहाँ, सिख कहाँ जाएगा? हम जैसे बुद्धिस्ट कहाँ जाएंगे? हम लोग बाबा साहब को मानने वाले बुद्धिस्ट हैं। हम लोग को तो कह रहा है कि अब मुसलमानों को सबसे ज्यादा खतरा है। सिख और हिंदू में फर्क क्या है? आप ये दाढ़ी और बाल कटवाने बंद कर दो तो आप सिख हो जाओगे, मैं कटवा दूं तो हिंदू हो जाऊंगा। तो आप लोग हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तब क्या होगा? हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा जब कोई हिंदू ही नहीं चाहेगा? खाली मोदी के कहने से हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? बाबा साहब ने तो संविधान में कहा है कि ये सब धर्मों का देश है। हाँ, बिल्कुल सब। तो आरएसएस क्यों हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है? आरएसएस की शोध है, बांटना चाहती है। 2 धड़े में देश बटे, 3 में बटे, बस तारा ही राज रहे। तो वोट आप ही लोग दिए थे कूद के बीजेपी के। ये है ना, ये गलती हो रही है। जवान युवा बच्चे उन्हें बोले घर घर मोदी, हर मोदी, घर मोदी। ये जब 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख, ये इसने झूठे वादे करके और ये बहुत बच्चे भगा गए और फिर मारे कैसे नहीं बोले भाई। ये युवा से एक बात कर रहे हैं भाई, हर मोदी किए थे कि नहीं? क्या नाम? हमने किए थे। मेरा नाम दिलेर सिंह है। तो ये तो पंजाब से हो कि हरियाणा? हरियाणा से, करनाल से हूँ। तो हरियाणा वालों ने तो खूब किया है हर मोदी। नहीं, हमने तो नहीं किया। ये तो इनका सपना रह जाएगा, हिंदू राष्ट्र का नहीं बन पाएगा। मुसलमान, चलो अच्छा बताओ, किसान जो है ना, किसान सिर्फ सिख नहीं है, किसान सिर्फ जाट नहीं है, किसान कुर्मी है। आप जब जाएंगे उस तरफ पूर्व की तरफ तो यादव, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, आदिवासी किसान है इस देश में, उनके पास जंगले हैं। उसको सुन तो लीजिए पूरा सवाल। अभी आप लोग निकले हैं ना, मैं तो 18 साल से घूम रहा हूँ देश में। किसानों, जब कांग्रेस की सरकार थी तो आदिवासियों का ज़मीन छीन लिया, उनके जंगल, उनको नक्सली कह के मार दिया। जैसे कुछ सिखों को खलिस्तानी कह देता है, दलित है तो उसको कह देता है चोर, पिछड़ा है तो उसको कह देता है उग्रवादी, मुसलमान को कहता है आतंकवादी। तब आप लोग एकजुट होकर नहीं आते हैं बोलने? आते हैं। आप लोग अपनी अपनी बारी पर आते हैं? नहीं, एक मिनट आते हैं, हर टाइम आते हैं। किसान ने ही इसकी मर्ज को बचाना है और किसान जब निकला है ना तो उसके सभी धर्म, अगर हरिजन खेती कर रहा है तो भी साथ में आया है, बाल्मीकि खेती कर रहा है वो भी साथ में आया है। यहाँ जाति के ऊपर तो खेती नहीं है, खेती किसान। लेकिन मैं वो नहीं कह रहा था, मैं आपको जाति में नहीं बांट रहा हूँ। जब जाति देख के अन्याय होता है तब समाज एकजुट नहीं है। नहीं, एकजुट है किसान। आप बताइए, बात उठाते नहीं ना, जब बात उठी है ना। मुसलमानों को मारा हम चुप थे, दलितों को मारा हम चुप थे, अब आप किसानों को मार रहा है, अब कौन आएगा आपके लिए लड़ने? यही बात है ना, जब मारता है तो बोलते हैं लोग, पर कहाँ दबाता है कि आप तो हिंदू हो, आप क्यों बोल रहे हो मुसलमान के हक में? अब वो ये लोग समझ चुके हैं कि ये हमारे को हिंदू मुसलमान में बांटना चाहता है, हमारे को सिख हिंदू में बांटना चाहता है, हमारे को दलित हिंदू में बांटना चाहता है। ये दलित को भी हिंदू नहीं समझते। वो तो मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। ऐसा है कि अच्छा, आप लोग संविधान के पक्ष में है कि खिलाफ है? संविधान के पक्ष में है। हाँ, संविधान रहना चाहिए। बिल्कुल संविधान रहना चाहिए। अगर संविधान को मिलना चाहिए, हमारा इंसाफ हमारे को मिलना चाहिए। हम इंसाफ कौन देगा इंसाफ? मोदी जी तो करो। मोदी जी नहीं देगा। नया संविधान नहीं रहना चाहिए, ये पुराना। भाई एक बात बता, पुराना बढ़िया कि नया बढ़िया? मोदी जी तो नया घर बनवा रहे हैं अपने लिए। मोदी जी फिर यो मोदी पुराना है ही नहीं, यो क्यों बैठा है इस पर कुर्सी पर? नया घर क्या बोल रहे हो? नया घर बनवा रहे हैं मोदी जी? हाँ जी, सारा देश बेचकर हमारे पल्ले से बनवा रहे हैं वो, सारा पैसा पब्लिक तो अगर इस संविधान रहेगा तो ये देश बचेगा, ये देश बचेगा। संविधान रहेगा देश बचेगा, संविधान नहीं तो देश नहीं। इन्होंने तो यहाँ तक हर एक दवाई के ऊपर भी, जब देश के अंदर पहले आपदा आई हैं, कितनी आपदा आई हैं, मलेरिया आया है, पोलियो आया है, चेचक आई है, क्या उस टाइम कोई प्रधानमंत्री नहीं था? उस टाइम प्रधानमंत्री दवाई देते तो फ्री। आज भी वो 5 रुपए की पर्ची देकर सरकारी हॉस्पिटल में फ्री मिलती है।
ये अपनी फोटो लगा रहे हैं इस वैक्सीन पे, जो अब वैक्सीन चल रही है उसके ऊपर अपनी फोटो लगा। मार्केटिंग है, मार्केटिंग। ये फिर खर्चा कहाँ से पैसा आ रहा है? हमारी जेब से आ रहा है ना, टैक्स का पैसा आ रहा है। टैक्स के पैसे को निजी प्रचार के लिए लगा रहे हैं, देश को बुद्धू बना के। क्यों? संविधान बीजेपी ने ये नया संसद जो भवन बनाने लग रही है, 4600 पेज का संविधान बना के तैयार कर रखा है बीजेपी ने। लेकिन ये देश है, देश ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जनता दिख रही है, ये बाबा साहब का संविधान से सहमत है और वही संविधान लागू रहेगा। अगर तो ये तस्वीरें दिखा रहा था हरियाणा के करनाल से, यहीं पे लाठीचार्ज हुआ था और आज जो है किसान अपने अपने घरों से निकले हैं और वो सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। राज्य सरकार में खट्टर जी हैं या मोदी जी हैं, एक बड़ी बैठक हो रही है और वहीं किसान नेताओं की बैठक चल रही है सरकार के साथ। शाम तक नतीजे आ जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, किसान आंदोलन जो है एक बार फिर से अपने सवाब पर बढ़ता दिख रहा है। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, करनाल, हरियाणा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।